हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीणा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम हमारे पिछले लेक्चर्स में एडेफिक फैक्टर सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि प्लांट इकोलॉजी में हम इकोलॉजिकल फैक्टर्स में पढ़ते हैं और पौधों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जैसा हमने पहले देखा कि सॉइल का जो निर्माण है, प्रक्रिया है पूरी, वो 2 चरणों में पूरी होती है, वेदरिंग प्रोसेस और पीडोजेनेसिस। जिसमें हमने वेदरिंग प्रोसेस में जो पेरेंट रॉक मटेरियल है उसका छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बारे में पढ़ा, फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग के रूप में। और उसमें जो एडिशन होता है ऑर्गेनिक मटेरियल का ह्यूमस के रूप में, ये सॉइल को एक कंप्लीट सॉइल बनाते हैं। इस एम्ब्रियोनिक सॉइल जो वेदरिंग से आई है उसको एक कंप्लीट सॉइल के रूप में स्थापित करते हैं, निर्माण करते हैं। और इसके साथ में कुछ और चीज़ें हैं, वो मिलके सॉइल कॉम्प्लेक्स पूरा बनता है। तो सॉइल जो है वो एक सिंगल एक चीज़ नहीं है, सिंपली एक चीज़ नहीं है, बट एक्चुअली बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो इसको मिलके एक सॉइल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और ये एक तरीके से 3 फेज सिस्टम है, जिसमें सॉलिड भी हैं, लिक्विड भी हैं और गैशियस कंपोनेंट भी पाए जाते हैं। तो इस सॉइल कॉम्प्लेक्स के कई घटक हो सकते हैं, कई चीज़ों से ये मिलके बना है। उसमें से कुछ हैं इम्पॉर्टेंट जो हैं वो हैं मिनरल मैटर, सॉइल एयर, सॉइल वाटर, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर या जिसे हम ह्यूमस के नाम से भी जानते हैं, और सॉइल ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, निमेटोड्स, ओलिगोकीट, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सॉइल में रहते हैं, सॉइल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनते हैं। तो हम इनको बारी बारी से इनके बारे में चर्चा करेंगे, उससे हमें सॉइल कॉम्प्लेक्स की एक संपूर्ण पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी। तो पहले हम देखते हैं मिनरल मैटर, ये क्या होता है। मिनरल मैटर जो है सॉइल का, वो वेदरिंग के बाद में जो इनऑर्गेनिक मटेरियल बना है उसे हम सॉइल का मिनरल मैटर कहते हैं। और इसमें वही मिनरल्स होते हैं जिससे पेरेंट रॉक मटेरियल बनी हुई है। और जैसे जैसे वेदरिंग का प्रोसेस होता है, सॉइल फॉर्मेशन होता है, फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल वेदरिंग से अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स जो हैं वो बनते हैं और सॉइल इनऑर्गेनिक सॉइल का पार्ट बनते हैं। तो अगर हम सॉइल का कोई एक सैंपल लें तो उसमें जो है वो अलग अलग साइज़ के पार्टिकल्स अलग अलग प्रपोर्शन में पाए जाते हैं। कुछ पार्टिकल्स छोटे होते हैं, कुछ थोड़े बड़े होते हैं। तो जो डिग्री ऑफ वेदरिंग है उस पर ये चीज़ डिपेंड करती है। और ये जो पार्टिकल्स बनते हैं, इनके साइजेस, ये किस साइज़ के बन रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमीटर। जो इंटरनेशनल सॉइल सोसाइटी है उसने पार्टिकल्स के कुछ नाम दिए हैं बेस्ड ऑन देयर डायमीटर। तो जो सबसे छोटे पार्टिकल के साइज़ बनते हैं, मतलब लास्ट में वेदरिंग के, वो 0.002 मिलीमीटर, लेस देन 0.002 मिलीमीटर के होते हैं। इससे 0.002 मिलीमीटर से भी कम डायमीटर के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम क्ले पार्टिकल्स कहते हैं। दूसरे जो इससे थोड़े से बड़े पार्टिकल्स हैं, दे आर नोन एज सिल्ट पार्टिकल्स। और सिल्ट पार्टिकल्स का जो डायमीटर है वो 0.002 छोटी तरफ से लेके 0.02 मिलीमीटर तक के पार्टिकल्स को हम सिल्ट पार्टिकल कहते हैं। उसके बाद में सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें कुछ जो छोटी सैंड पार्टिकल हैं फाइन सैंड के रूप में, वो 0.02 से 0.20 डायमीटर तक के होंगे, डायमीटर तक के होंगे। और जो कोर्स सैंड के पार्टिकल्स हैं, मतलब थोड़े से बड़े पार्टिकल्स हैं, वो 0.20 से 2 मिलीमीटर डायमीटर तक के पार्टिकल्स को हम कोर्स सैंड पार्टिकल्स कहेंगे। और इसके बाद में थोड़े से बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो 2 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़े पार्टिकल हैं, उनको हम ग्रेवल पार्टिकल या स्टोन पार्टिकल्स भी
कहते हैं। ये थोड़े 2 मिलीमीटर से अगर बड़े साइज़ के पार्टिकल हैं तो वो प्लांट की ग्रोथ के लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते। अब ये जो भी पार्टिकल के नाम हैं उनके डायमीटर के हिसाब से ये सॉइल में अलग अलग प्रपोर्शन में पाए जाते हैं, और जो सॉइल का सैंपल है उसमें ये कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं, ये चीज़ सॉइल की क्वालिटी डिसाइड करती है, जिसे हम सॉइल टेक्सचर के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअली सॉइल टेक्सचर क्या है? इट इज़ द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ मिनरल पार्टिकल्स। मिनरल पार्टिकल्स मतलब जो वेदरिंग के बाद आए हैं वो अलग अलग साइज़ के हैं और सॉइल में प्रेजेंट हैं। उनका रिलेटिव प्रपोर्शन क्या है, वो किस अनुपात में उस सॉइल सैंपल में मौजूद हैं, ये सॉइल का टेक्सचर कहलाता है। और सॉइल के टेक्सचर जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम फील्ड में एक टेस्ट करते हैं, जैसे सॉइल को हम मिट्टी मृदा को हाथ में लेके हम ये बता देते हैं कि ये मिट्टी का टेक्सचर क्या है। जैसे हम कपड़े का टेक्सचर देखते हैं उसी तरीके से सॉइल का टेक्सचर होता है कि कपड़ा जैसे हम हाथ लगा के बता देते हैं कि ये कॉटन है या वुलन है, उसी तरीके से सॉइल को भी किसान लोग हाथ में लेके बता देते हैं कि ये मिट्टी इस तरीके की है और इसमें ऐसी फसल उगनी चाहिए। तो सॉइल जो है वो जो उसका टेक्सचर है, जो उसकी क्वालिटी है, वो उसका वाटर रिलेशन बताती है कि उसमें कितना पानी रहेगा और उसमें किस तरीके के प्लांट ग्रो करेंगे, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। तो ये जो पार्टिकल का साइज़ है उनके प्रोपोर्शन के आधार पे जो मिट्टी है, जो मृदा है, उसको हम अलग अलग टेक्सचरल ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सपोज़ टेक्सचरल ग्रुप जो है, टेक्सचर जो है सॉइल के जो नाम हैं, सॉइल के नाम वो हैं सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, लोमी सैंड, सिल्ट और क्ले। ये मिट्टियों के क्वालिटीज़ के नाम हैं या मिट्टी के नाम हैं, और जो हमने पहले सैंड और सिल्ट और क्ले पढ़े हैं वो पार्टिकल्स के नाम हैं, और उन पार्टिकल्स के आधार पे ही हमने सॉइल के नाम ये डिसाइड किए हैं। अब सपोज़ किसी मिट्टी में सैंड की मात्रा ज़्यादा है, सैंड पार्टिकल्स की मात्रा 85% है, और बचे हुए 15% में या तो क्ले पार्टिकल हैं या सिल्ट है या दोनों हैं। तो ऐसी मिट्टी जिसमें 85% सैंड है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में सैंड प्रेजेंट है, ऐसी मिट्टी को हम सैंडी सॉइल कहेंगे, जिसे हम बालू मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। दूसरी जो इसके बिल्कुल अपोजिट सॉइल है, इसी टेबल में अगर हम सबसे नीचे वाली मिट्टी को देखें, जिसे हम क्ले सॉइल कहते हैं, जो क्ले पार्टिकल से मिलके बनी है। यहाँ नाम एक ही है, क्ले सॉइल या क्लेई सॉइल भी कहते हैं इसको। तो क्ले सॉइल में हम देखते हैं कि 80 से 85% तक तो क्ले के पार्टिकल्स हैं, और बाकी 15 से 20% या तो सैंड है या सिल्ट है या दोनों हो सकती हैं। तो ऐसी मिट्टी बिल्कुल सैंडी सॉइल के अपोजिट जो मिट्टी है वो क्ले सॉइल कहलाएगी, जिसे हम चिकनी मिट्टी के नाम से जानते हैं। सैंडी सॉइल में इन दोनों मिट्टियों की क्वालिटीज़ बिल्कुल अलग अलग हैं, क्योंकि इसमें सैंड का अमाउंट ज़्यादा है और क्ले में क्ले पार्टिकल ज़्यादा हैं। तो इन दोनों के बीच की जो रिलेटिवली जिसमें आधा आधा पोर्शन दूसरी तरीके की पार्टिकल्स का हो, उस मिट्टी को हम लोम सॉइल कहते हैं। लोम सॉइल में 50% सैंड होगी और 50% क्ले या सिल्ट या दोनों हो सकती है, आधी आधी मात्रा में। तो इसमें दोनों प्रकार के जो अपोजिट टाइप की मिट्टियां हैं, सैंडी और क्ले, उन दोनों के कैरेक्टर्स इसमें आ जाते हैं, जिसे हम लोम सॉइल या दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं। अब ऐसी दोमट मिट्टी जिसमें सैंड का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा हो और बाकी क्ले और सिल्ट और या दोनों पाए जाएं, मीन्स नॉट 85% नॉट 50%, रफली बिटवीन बोथ दीज टू नंबर्स। 70% अगर सैंड है और बाकी 30% ज़्यादा है, तो ये सैंड की तरफ वाली लोम है, तो इसको हम लोमी सैंड कहेंगे। और इसी तरीके से
क्ले लोम होती है जिसमें 70% क्ले है और बाकी सिल्ट या सैंड पाई जाती है। इसके अलावा एक तरीके की और मिट्टी होती है जिसे हम सिल्ट सॉइल कहते हैं। सिल्ट सॉइल में जो सिल्ट पार्टिकल है वो 90% होगा और 10% जो है वो सैंड पार्टिकल्स पाए जाएंगे। तो इनका जो ये आपेक्षिक अनुपात है पार्टिकल्स का और उनसे मिली जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसकी कई टाइप्स हो सकती हैं और इन जो प्रकार हैं ये मिट्टियों के, इनकी क्वालिटीज़ बिल्कुल अलग अलग होती हैं। तो सॉइल टेक्सचर जो है वो एक्चुअली इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस सॉइल वाटर रिलेशनशिप, एरिएशन एंड रूट पेनिट्रेशन। मीन्स अगर जैसे सपोज सैंडी सॉइल है तो उसमें 85% सैंड हमें मालूम है, तो वो उसका जो सॉइल की जो क्वालिटी होगी वो कहलाएगी लाइट टेक्सचर्ड सॉइल। ये हल्की सॉइल है जिसको हम जैसे हम बालू मिट्टी को जानते हैं कि वो हल्की सॉइल है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर हैं या उसमें पोर स्पेस ज़्यादा है और उनका आपस में बाइंडिंग कम है। तो जो वाटर, जो पानी बरसात का आता है वो इस मिट्टी से होके सीधा नीचे ग्राउंड में चला जाता है या रन ऑफ के रूप में बह जाता है। और ऐसी मिट्टी में जो हवा होगी, एरिएशन होगा, वो प्रॉपर होगा क्योंकि पोर स्पेस बहुत अच्छी होती है। पोर स्पेस का मतलब दो पार्टिकल्स के बीच की जो जगह होती है उसको पोर स्पेस कहते हैं। और क्योंकि ऐसी मिट्टी लाइट टेक्सचर सॉइल है तो इसमें रूट का पेनिट्रेशन भी ज़्यादा होगा। अब ऐसी मिट्टी में अगर हम सपोज़ पानी डालते हैं ऊपर से तो वो सारा पानी नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स से चला जाता है क्योंकि जो पोर स्पेस ज़्यादा है तो वो पानी को रोके रखने की उसकी क्षमता भी कम हो जाती है। तो ऐसी सॉइल में प्लांट्स बहुत अच्छे ग्रो नहीं कर पाते और ये जो सॉइल है वो हमेशा सूखी सॉइल रहती है जिसको हम फिज़िकली ड्राई सॉइल कहते हैं। दूसरी तरफ जो क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल में क्योंकि जो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, क्ले पार्टिकल्स हैं, वो अधिक मात्रा में हैं और वो पास हैं, बहुत छोटे हैं, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से वो पास में आए हुए पार्टिकल्स होते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स में जो पोर स्पेस है वो बहुत कम है और जो भी पानी बरसात का आता है वो इन पार्टिकल्स के बीच में ही इकट्ठा रह जाता है और ग्रेविटी से वो ज़मीन में जा नहीं पाता। तो ये जो सॉइल है ये जिन मिनरल से बनी है वो मिनरल्स उस पानी में रहते हैं, उन डिज़ोल्व होके, और उस पानी को या उस सॉइल को ये सेलाइन सॉइल में बदल देते हैं। कंसंट्रेशन और जो है सॉल्ट्स का वो बढ़ जाता है क्योंकि पानी वहीं का वहीं इकट्ठा रहता है और नीचे ना तो वो सरफेस रन ऑफ में जा पाता है ना वो ग्राउंड में जा पाता है। तो ये जो मिट्टी होती है ये हमेशा वाटर लॉगिंग की कंडीशन कर देती है। पानी से भरी हुई दलदली मिट्टी, समुद्र के किनारे वाली मिट्टी, हम ऐसी मिट्टी की कल्पना यहाँ पे कर सकते हैं। और इस मिट्टी में क्योंकि जो सॉल्ट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में हैं, तो ये हेलोफिटिक कंडीशन पैदा कर देती है, सेलाइन कंडीशंस पैदा कर देती हैं। और ऐसे हाई सेलाइन वाटर को भी जो प्लांट्स हैं, नॉर्मल प्लांट्स हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और ये सॉइल भी एक तरीके से पौधे के लिए सूखी सॉइल है या जिसको हम फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल भी कहते हैं। तो ये हम टेक्सचर के बारे में हमने बात की कि किस किस तरीके से टेक्सचर जो है वो किस तरीके से प्लांट की ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है। सैंडी सॉइल होगी वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होगी क्योंकि उसमें पोरोसिटी ज़्यादा है। क्ले सॉइल में न्यूट्रिएंट ज़्यादा हैं या सॉल्ट ज़्यादा हैं तो वो उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा हैं लेकिन वो सेलाइन बन जाएगी तो वो प्लांट के काम में नहीं आएगी। नाउ दी नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स का कंपोनेंट है सॉइल कॉम्प्लेक्स का, दैट इज़ नोन एज सॉइल एयर। सॉइल एयर जो है इसका मतलब है कि जो भी पोर स्पेस है, जो भी सॉइल के बीच में मिनरल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं वहाँ पे हमने देखा कि पानी रहता है। तो वहाँ या तो पानी रहता है या
हवा भी वहाँ पे हो सकती है, कुछ गैसेस भी वहाँ पे हो सकती हैं जो सॉइल का एटमॉस्फेयर बनाती हैं, जिसको हम सॉइल एयर के नाम से जानते हैं। जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो उन पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है उसको हमने पोर स्पेस कहा है। अब ये पार्टिकल्स मिलके कुछ बड़े एग्रीगेट्स बना लेते हैं और ये एग्रीगेट्स भी सॉइल में आपस में मिले हुए पाए जाते हैं। तो इन एग्रीगेट्स के बीच में जो जगह है इसको भी हम पोर स्पेस कहते हैं, स्पेसेस बिटवीन एग्रीगेट्स। और अगर सॉइल एग्रीगेट को हम देखें तो ये बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स से मिलके बने हैं और इन पार्टिकल्स के बीच में भी पोर स्पेस पाई जाती है। तो सैंडी सॉइल जो है हमने देखा उसमें बड़ी बड़ी पोर स्पेसेस हैं और क्ले और सिल्ट में बहुत छोटी या कॉम्पैक्ट स्पेसेस हैं, उसमें ज़्यादा नहीं है। तो जो ये स्पेसेस हैं, पोर स्पेसेस हैं, इनके नंबर और साइज़ जो हैं वो अलग अलग टेक्सचर वाली सॉइल में अलग अलग हो सकते हैं। नाउ अगर हम गैसेस की बात करें तो जो सॉइल है वो जो सॉइल के एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं लगभग वो वही है गैसेस हैं जो बाहर वाले एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, जो मेन गैसेस हैं एटमॉस्फेयर की, वही गैसेस नीचे मिलती हैं। नाइट्रोजन, आर्गन का नंबर जो परसेंटेज है वो 70% के आसपास रहता है और बाकी के 78% के आसपास रहता है और बाकी के जो हैं 21% वो इससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके बना लेते हैं। तो जो नीचे की जो सॉइल है, ज़मीन की जो सॉइल है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम होती है जितनी बाहर वाले एटमॉस्फेयर में है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेयर। और जो सॉइल एयर है वो प्लांट के लिए कई चीज़ों में, कई प्रोसेसेस में काम आती है या महत्वपूर्ण होती है। जैसे ऑक्सीजन जो है, सॉइल की जो ऑक्सीजन है वो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए, जर्मिनेशन के लिए, माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। जो रेस्पिरेशन जो होता है, रूट्स का रेस्पिरेशन, और जो सॉइल में दूसरे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके रेस्पिरेशन में काम आती है। और ह्यूमस के फॉर्मेशन में भी ऑक्सीजन का रोल है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट उसके रोल हो सकते हैं। और इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन की कमी है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो वातावरण में, जो सॉइल का वातावरण है, उसमें एक रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट बना लेते हैं। उसकी वजह से जैसे कुछ ऐसी गैसेस, विषैली गैसेस कह सकते हैं हम उनको, मीथेन है, इथिलीन है, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये वहाँ पे बनती हैं और ये प्लांट्स के लिए और जो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके लिए टॉक्सिक हो सकती है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान भी ऑक्सीजन काम में आती है। और जो अर्थफॉर्म्स हैं और इस तरीके के जानवर जो ज़मीन में रहते हैं वो भी अपने रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ जो जैसे प्लांट्स के रूट्स हैं, ट्यूबर्स हैं, बल्ब्स, राइजोम्स, ये भी अपने रेस्पिरेशन के लिए, इनके लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। कुछ जो क्ले सॉइल्स हैं, जैसे वाटर लॉग्ड सॉइल्स हैं, जिसमें जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल हो जाती हैं एक तरीके से, क्योंकि सलाइन वाटर होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो इन जो पोर स्पेसेस हैं, इनमें कंसनट्रेटेड सलाइन सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, तो वहाँ पे एयर नहीं होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अंडरग्राउंड पार्ट्स जो हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, और इसलिए ऐसे जगहों पे जहाँ पे ये सलाइन कंडीशंस पाई जाती हैं, जो वेजिटेशन ग्रो करती है उसे मैंग्रोव वेजिटेशन कहा जाता है। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट अडेप्टेशन पाया जाता है कि उसमें नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स
मिलती हैं जिन पे न्यूमेटोफोर्स लगे हुए रहते हैं। जो एरियल रूट्स होती हैं उन पे न्यूमेटोफोर्स होते हैं, जिससे वो जो रूट्स हैं वो रेस्पिरेशन कर सकती हैं। और ये एक तरीके से वाटर लॉग्ड सॉइल में जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है उसको कंपनसेट कर देती हैं। और जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है अगर सॉइल में, तो वो भी प्लांट की ग्रोथ को सप्रेस करते हैं, कम कर देते हैं, और इसकी वजह से जो तने हैं वो छोटे हो जाएंगे या रूट हेयर्स प्रॉपर डेवलप नहीं होंगे, अब ग्राउंड में ब्रांचेस नहीं बनेंगी, क्लोरोफिल कंटेंट कम हो जाएगा, और जो लीव्स हैं उनके रेस्पिरेशन रेट में भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो सॉइल के मिनरल मैटर और सॉइल एयर के रूप में हमने डिस्कस किए आज, और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।